नमस्ते। हाँ, आज मैंने वैलेंटाइंस डे स्पेशल शूट की है क्योंकि मेरा शूट अवेलेबिलिटी कैमरामैन साहब के अनुसार रहता है, तो और कुछ हालात के अनुसार भी रहता है, जैसे कि ये न्यूरो का प्रॉब्लम फिर से राइज हुआ है, तो ज़्यादा जोर मैं नहीं दे पा रही हूँ पैरों में। As you know that my left side got paralyzed 2 years back, so once you are a paralytic woman or a person, you have to be extra cautious whatever you do in your life. It's dictated by my doctors. तो 14 फरवरी मेरे लिए ये दिन बहुत ख़ास हुआ करता था जब मैं स्कूल या कॉलेजेस में थी। तो कॉलेजेस से पहले मेरी शादी करवा दी गई थी। हालांकि मैंने कभी उस शादी को कभी माना नहीं है, लेकिन हुई थी, तो आई नीड टू गिव रेस्पेक्ट। सो इट्स नॉट दैट आई वॉज गोइंग फ्लिंग विथ बॉयज़, इट्स नॉट दैट आई नेवर हैड एनी बॉयफ्रेंड, और मैंने कभी लड़कों को उतना भाव कभी नहीं दिया। लेकिन कुछ अच्छे यादें हैं, जैसे बहुत सारे गुलाब्स मुझे मिलते थे, अच्छी अच्छी यादें हैं सुनहरी, और उन यादों के साथ ही मैं रहती हूँ। और लेकिन कुछ साल पहले से मुझे 14 फरवरी बहुत दुखदायी रहता है आफ्टर द पुलवामा अटैक। सो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, एज बीइंग एन इंडियन, इफ़ यू आर एन इंडियन, ट्रू इंडियन, और आप लोगों को ज़रा से भी मतलब श्रद्धा है उन लोगों के प्रति जो लोग बॉर्डर में हमारे लिए जान की परवाह ना करके हर वक्त पहरेदारी करते हैं, और कभी ना कहीं गोली भी खाते या शहीद हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए 1 मिनट 60 सेकेंड इज़ नॉट वेरी मच फॉर यू। 60 सेकेंड के लिए थोड़ा सा मौन रखिएगा। देखिए, ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी एंजॉयमेंट करने का हक सभी को है। जैसे कि जब मेरे पापा डिफेंस में थे, मतलब ड्यूरिंग द ड्यूटी, तो हमारे मेस में भी पार्टीज़ होती थी, मस्ती मजाक सब कुछ होता था, हमारे कैंपस में सब कुछ ही होता था। लेकिन एक डर, एक टेरर हर वक्त रहता था, क्योंकि कहाँ से कब गोलीबारी चालू हो जाए कुछ मालूम नहीं। तो रेस्पेक्ट उन लोगों को देना चाहिए, मंत्रियों की तरह नहीं कि, और अगर कोई बोले कि पैसे के बिना पर वो लोग गोली खाते हैं, तो मैं उन पॉलिटिशियंस को या उन बोलने वाले लोगों को मैं निमंत्रण देती हूँ कि आप भी पैसा लीजिए और जाके बॉर्डर में गोली खा के देखिए कैसा लगता है। और गोली खाने से पहले वहाँ का जो सर्वाइविंग है, कैसे ज़िंदगी होती है। जैसे आप लोग के आज के समय पे तो वो भी है कि आज के समय में नेटवर्क है, मोबाइल से, लेकिन तब के ज़माने में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आइसोलेशन और इतना बोर्डम था। लेकिन फिर भी वो लोग अपना ड्यूटी 24 आवर्स राउंड द क्लॉक करते थे। और इट इज़ एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सो देयर इज़ नो सच वीकली हॉलीडेज़ जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं सैटरडे संडे हॉलीडे। देयर इज़ नो हॉलीडे, एवरी टाइम इज़ योर is duty bound to serve for the nation. So in that case I should always give priority, not because my father used to be in the defense. मेरे ख़ानदान में सभी डिफेंस में रहे हैं, मेरी बुआ भी रही थी आर्मी में कैप्टन। It's just I, from the bottom of my, if I won't be from the defense background, then also from the bottom of my heart I would give with due respect to the martyrs and to the soldiers who are protecting our nation's borders from all the thick and thin situations. टुगेदर विथ आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं कहीं नहीं जाती 14 फरवरी को। हाँ, कभी कभार जाया करती थी 5 स्टार्स में, या अपने जो क्लब की मेंबर हुआ करती थी मैं पार्क में जाया करती थी, मैं हयात में। अभी रॉयल बंगाल जो हो गया ITC, वो सोनार बांग्ला था पहले। तो मेरा पार्टनर कौन सा, माँ थी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं माँ के साथ जाया करती थी। तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है, 2018 लास्ट में गई थी, और उसके बाद तो सब कुछ उलट पुलट हो गया धीरे धीरे। 2019 से ही मेरी माँ की तबीयत गिरने लगी, 2020 को कोरोना, उसके बाद माँ का मैसिव सेरेब्रल, उसके बाद बिस्तर पकड़ लेना, उसके बाद परमानेंटली चले जाना, उसके बाद मेरा सब कुछ होना। तो मैं अगर निकलती हूँ तो फारूक जी मुझे ज़बरदस्ती कहीं बाहर निकालते हैं, अदरवाइज़ आई फील, आई
डोंट फील लाइक गोइंग आउट। मतलब बाहर जाऊँगी, मतलब माँ कॉल करती थी कि कब आओगी, मेरे लिए कुछ मत लाना, लेकिन मैं खाली हाथ कभी नहीं आती थी, माँ के लिए कुछ ना कुछ खाना लाती थी। तो अभी वो माहौल नहीं है, तो अभी क्या करती हूँ, गबलू के लिए कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करती हूँ। बस यही मेरी दुनिया है छोटी सी। और एक बात है, ये प्योरली एक फैशन स्टेटमेंट है। इसको दिल पे मत लगिए कि मैं ऐसे ही 43 की 43 की एक होके ऐसी साड़ी है, लाल साड़ी है, ऐसे पहन के। इट्स फैशन एंड नथिंग टू डू विद द पर्सनल। मैं पर्सनली ऐसे नहीं रहती हूँ। आप लोगों ने देखा है कि मैं जब बाहर निकलती हूँ कितना मैं सिंपल और कैजुअल लुक में, तो साड़ी कोई अगर फॉर्मल कहीं जगह जाना है तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, अदरवाइज आई डोंट कैरी साड़ी। अच्छी चीज़ है साड़ी, लेकिन कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मैं बहुत छोटी उम्र से साड़ी कैरी कर रही हूँ। जब मेरी दोस्त लोग साड़ी नहीं कैरी करते थे, तब से मैं साड़ी कैरी कर रही हूँ। बट इट्स जस्ट आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। और सबसे बड़ी बात है, अपनी गाड़ी अपनी होती है। कब तक मैं दूसरों के गाड़ी में मैं पेट्रोल का पैसा दे देती हूँ, डीजल का पैसा देती हूँ, या कहीं डिनर करना हो तो वहाँ का बिल मैं दे देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से एक झिझक होती है, क्योंकि मैंने कभी किसी को उपयोग नहीं किया, किसी को यूज़ नहीं किया कभी। लोग मुझे यूज़ करके, मेरे पैसे को यूज़ करके चले जाते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को यूज़ नहीं किया। सो फ्रॉम within I feel the guilt and I feel the shame also, that always boarding another's vehicle is not my day to accept। बस यही रखती हूँ। और डिटेल्स आप लोग वीडियोस देखिएगा, और उम्मीद है आप लोग का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मैं एक ही बात करती हूँ, यहाँ के प्लेटफॉर्म में काम करने का दो ही मकसद है। एक है बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ करना, दूसरी बात है अपने आप को किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखना। अदरवाइज़ आई डोंट नो, आई माइट गो मैड ऑल्सो। रखती हूँ, नमस्ते।